अगर पिज्ज़ा और बर्गर खाने का शौक रखते हैं और इसके बिना नहीं रह पाते तो रुक जाइए, क्योंकि ये खास खबर आपके लिए है। रीसेंट स्टडीज और रिपोर्ट्स के हिसाब से जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, फ्राइज और चिप्स सिर्फ वेट गेन या एसिडिटी का रीजन नहीं है। ये मेल फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आज के नॉट सो शाय में हम इस रिसर्च को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए और क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। जानेंगे उन फूड्स के बारे में जिससे मेल फर्टिलिटी में मिलती है हेल्प। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब समझते हैं कि ये कैसे होता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में हाई शुगर, अनहेल्दी फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली सेल्स को डैमेज करता है और ये वही सेल्स है जो टेस्टिस में स्पर्म बनाते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जंक फूड खाते हैं तो ये आपके स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। और ये फूड्स जनरली न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं। इसका मतलब है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं वो बॉडी को नहीं मिलते। साथ ही जंक फूड वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है जो टेस्टोस्टेरोन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। इससे फर्टिलिटी पे भी बुरा असर पड़ता है। ग्लोबल डेटा के हिसाब से पास्ट फ्यू डिकेड्स में मेल स्पर्म काउंट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाइफस्टाइल और डाइट इसका मेजर फैक्टर है। मतलब ये सिर्फ जेनेटिक्स या एज की वजह से नहीं, हमारे खाने और लाइफस्टाइल चॉइसेस का भी बड़ा रोल है। अब एक और बात समझ ले, एक या दो पिज्जा या बर्गर से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब ये डेली हैबिट बन जाए और साथ में स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल या लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसका कारण हो सकती है। लॉन्ग टर्म अनहेल्दी डाइट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट स्पर्म क्वालिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पड़ता है। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर आप फ्यूचर में फादरहुड प्लान कर रहे हैं तो अपनी डाइट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और जंक फूड को रिड्यूस करें या ट्रीट की तरह कंज्यूम करें। ये सिंपल स्टेप आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, ये अवेयरनेस और लाइफस्टाइल का भी इशू है। अपनी हैबिट्स को चेंज करना, स्ट्रेस मैनेज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं मेल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के कुछ सिंपल टिप्स। पहला है हेल्दी डाइट। अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स और प्रोटीन्स इंक्लूड करें। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, जिंक, फोलेट और विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप प्रोसेस्ड और जंक फूड काफी खाते हैं तो ग्रेजुअली उनको हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस करें। छोटे छोटे चेंजेस जैसे डेली फ्रूट स्मूदीज, सैलेड या रोस्टेड नट्स काफी फर्क ला सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए काफी एसेंशियल है। ओवर एक्सरसाइजिंग या एक्सट्रीम वर्कआउट से भी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ सकते हैं, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सिंपल वॉक्स, साइकिलिंग, स्विमिंग या योगा भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट इज अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सिगरेट्स और एक्सेसिव अल्कोहल स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दोनों को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अगर आप फर्टिलिटी के लिए सीरियस हैं तो इन्हें कंप्लीटली अवॉइड करना ही बेस्ट है। ये लाइफस्टाइल चेंज इनिशियली टफ लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाई स्ट्रेस लेवल्स स्पर्म क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप हेल्प कर सकते हैं। डेली रूटीन में 15 से 20 मिनट्स का रिलैक्सेशन टाइम, शॉर्ट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग फर्टिलिटी और ओवरऑल हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन एंड लिमिट जंक फूड। पानी पीना और शुगरी प्रोसेस फूड को अवॉइड करना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। जंक फूड को क्यूमुलेटिव इफेक्ट बॉडी में इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। सिंपल स्टेप्स जैसे शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना और प्रोसेस स्नैक्स को ओकेजनल ट्रीट बना के खाना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी रिड्यूस कर सकता है। मेंटेन हेल्दी वेट।
ओवरवेट या ओबेसिटी फर्टिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ स्पर्म हेल्थ के लिए नहीं, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर और हार्मोनल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि अगर आप फ्यूचर में फादरहुड प्लान कर रहे हैं तो ये लाइफस्टाइल चेंज अभी से स्टार्ट करना बेटर है। ये सिर्फ स्पर्म हेल्थ के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, ये अवेयरनेस और लाइफस्टाइल का इशू भी है। अपनी हैबिट्स को मॉनिटर करना, स्ट्रेस मैनेज करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जंक फूड का शौक हो या नहीं, बैलेंस और मॉडरेशन बहुत जरूरी है। स्मॉल स्टेप्स आपके हेल्थ और फर्टिलिटी दोनों को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आज की यंग जनरेशन को जंक फूड और लाइफस्टाइल चॉइसेस के इंपैक्ट के बारे में ज्यादा अवेयर होना चाहिए या नहीं? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपके पास कोई टिप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं तो वो भी हमसे शेयर करें। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। और हाँ, ये था नॉट सो शाय फिट तक का वो शो जहां हम ओपनली बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिसे लोग सीक्रेटली सर्च करते हैं पर ओपनली डिस्कस नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर, कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड फील करवाना है ताकि आप अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल डिसीजंस को बेटर समझ सकें और अपनी लाइफ में चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकें। हम यहाँ हर छोटी बड़ी हेल्थ या लाइफस्टाइल कंसर्न को नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनाते हैं, चाहे वो फर्टिलिटी हो, डाइट हो, फिटनेस हो या मेंटल वेलबींग, क्योंकि ये टॉपिक्स अब शायद एम्बैरेसिंग लगते हैं या लोग चुप के सर्च करते हैं, लेकिन इनके बारे में ओपनली बात करना बहुत जरूरी है ताकि हम मिथ्स को तोड़ सकें, फैक्ट्स समझ सकें और अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को इंप्रूव कर सकें। हम चाहते हैं कि आप फील करें कि आप अकेले नहीं हैं और ये कंसर्न नॉर्मल है। हर एपिसोड का पर्पस है कि आपको एजुकेट करे, गाइड करे और इंस्पायर करे कि आप अपनी हेल्थ और वेलनेस को सीरियसली लें। तो दोस्तों, छोटी छोटी अवेयरनेस और लाइफस्टाइल चेंजेस ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालते हैं और हम यही शो के थ्रू प्रमोट करते हैं कि हेल्थ, फिटनेस और सेल्फ केयर के बारे में बात करना कोई शर्म की बात नहीं है। तो देखते रहिए नॉट सो शाय एवरी वेडनेसडे 7 PM ओनली ऑन फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।